तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने प्रभु कान्हा जी और राधा रानी के जहाँ पे पैरों के निशान हैं वो देखने। आइए चलते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पार्ट 2 में बोला था कि हम अपने पार्ट 3 में आपको राधा रानी और कान्हा जी के चरण चिन्हों के दर्शन करवाएंगे, तो आज हम उसी स्थान पर पहुंच गए हैं। बने रहिए आप घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल के साथ। ये कृष्ण जी का चरण चिन्ह है जी, और राधा रानी जी का? ये राधा रानी का चरण चिन्ह। अच्छा, एक इसी में मिक्स है। अच्छा, ये राधा रानी का है, ये कृष्ण जी का है। अच्छा तो ये कृष्ण जी बंसी बजाते हैं। अच्छा, यही है दोस्तों हमारे राधा रानी और कृष्ण जी का पैरों के निशान जो आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसा कि महाराज जी एक फोटो भी दिखा रहे हैं, जिस टाइप से फोटो में उसी टाइप से यहाँ पे हमारे राधा रानी और कान्हा जी के चिन्ह हैं, जो आपने भी दर्शन करे राधा रानी और कान्हा जी के चरण चिन्ह के। आइए जानते हैं इस स्थान की विशेषता या महिमा अपने महाराज जी से। महाराज जी बताइए हमें इस चरण चिन्ह की महिमा क्या है? ये जो चरण चिन्ह है जी, ये उस समय का है जिस समय कृष्ण भगवान ने महाराज किया था। महाराज किया था। तो महाराज के समय पे भगवान ने महाराज के लिए बंसी बजाई थी। अच्छा और जैसे ही कृष्ण ने बंसी बजाई तो ये समय रुक गया था। जी रात्रि का शाम का समय था। जी। तो जब जो भगवान की दिव्य गोपियां थी उन्होंने बंसी को सुना। अच्छा, और वो जो भी काम कर रही थी रसोई में, रसोई को ऐसे ही छोड़ गई छोड़ के और तुरंत मतलब जंगल में आगे कृष्ण जी के पास में पहुंच गई, पहुंच गए। यमुना जी के किनारे पे। तो गोपियों को इस बात का अभिमान हो गया था कि सबको मतलब समय को रोक करके और हमको कृष्ण जी ने बुलाया है, हम कितने सुंदर हैं और कितने प्यारे हैं भगवान के। तो ये अभिमान गोपियों को हो गया था जी। तो कृष्ण जी ने कहा कि गोपियों को अभिमान हो गया और रास जब होगा जब ये कृष्ण में हो जाएंगे। तो कृष्ण जी ने उनसे बोला कि गोपियों, तुम अच्छे कुल की स्त्री हो है और अच्छे कुल की स्त्रियों को रात्रि के समय में घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, और तुम अकेली घर से और इस जंगल में रात्रि में अकेली यहाँ आ गई। ऐसा है यहाँ देखने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, कोई मतलब कोई चीज नहीं है ऐसी। जी रात्रि है, हिंसक पशु घूम रहे हैं, जी। तुम अपने घर चली जाओ। तो गोपियों को तो इस बात का अभिमान था कि कृष्ण जी ने तो बुलाया हमको बंसी बजा के। तो उन्होंने कहा कि तूने ही तो बुलाया हमको, तूने बंसी बजाई और बंसी में तेरा, तुम ही जानो क्या करना है आगे। हम आ गए जी। तो कृष्ण जी बोले इनको तो इस बात का अभिमान है, अभी इनके अंदर तू और मैं है, अब ये कृष्ण में नहीं होंगे। अच्छा, जब तक कृष्ण में नहीं होंगे तब तक रास नहीं होगा। तो कृष्ण जी उनके बीच में से अंतर ध्यान हो गए। अच्छा। और जब अंतर ध्यान हो गए और गोपियों को राधा कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो वो उनके विरह में मूर्छित हो गई सब। अच्छा, बेहोश हो गए। हाँ। और जब उनको चेतना हुई तो उस जंगल में ढूंढने लगी। तो गोपियां ढूंढने लगी तो कृष्ण राधा जी तो उनको नहीं मिले। तो उस समय कृष्ण और राधा जी दोनों कहाँ चले गए? एक ऋभु नाम के ऋषि थे। अच्छा, वो 60,000 वर्ष से राधा कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए रोहताचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जी, ध्यान मंगने। तो हाँ, तो ध्यान में तो राधा जी को लेके कृष्ण जी वहाँ चले गए। वहाँ चले गए। वो स्थल भी ब्रज के अंदर है। अच्छा, ब्रज के अंदर 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नर नारायण पर्वत। नर नारायण पर्वत से आगे रोहताचल पर्वत है जी। तो वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। चले गए। तो राधा जी को लेके वो वहाँ चले गए। भगवान ने उनको आवाज़ लगाई लेकिन वो ध्यान में थे, उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी। तो कृष्ण जी ने क्या किया, उनका ध्यान भंग कर दिया। अच्छा, और जैसे ही ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी और आंखें खोली तो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हुए। दर्शन। और जैसे ही राधा कृष्ण के दर्शन हुए तो वो खड़े हो गए, जी। भगवान की प्रार्थना की और परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत किया। उनको भगवत प्राप्ति हो गई, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उनके शरीर में से एक प्रकाश निकला और वो कृष्ण जी के शरीर में समा गया। और कृष्ण जी के चरणों से वो चतुर्भुज भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हुए। और भगवान के यहाँ से विमान आया और उसमें बैठ करके वो गोलोक धाम को चले। राधा जी बोली ये तो आपके बहुत अच्छे भक्त थे जी, अब इनका जो पार्थिव शरीर पड़ा है
इतना इतना पवित्र है, इसका हमको तुमको संस्कार करना चाहिए। जी। राधा जी ऐसे बोल रही थी तो उनकी जो डेड बॉडी थी पानी बन गई, और पानी बन के वहाँ एक सरोवर प्रकट हो गया, देव सरोवर नाम से। इधर गोपियाँ ढूंढते ढूंढते कृष्ण में हो गई। अब उनको सभी चीज कृष्ण दिखने लगी। अब वो बोली कि अब कृष्ण जी तो मिलने नहीं है, जब बंसी बजाई और हमको बुलाया तभी हमसे गायब हो गए, तो अब तो मिलेंगे नहीं जी। अब इस शरीर को किसके लिए रखे जी। अब इसको यमुना जी ने समाप्त करते। अच्छा। और गोपियाँ यमुना जी के किनारे पे जाके शरीर त्यागने को तैयार हुई। तभी कृष्ण जी ने कहा कि जब तो ये कह रही थी तूने ही बुलाया है, और अब ये अपने शरीर को खत्म करने को तैयार है, तो मन के अब तो फिर भगवान ने उनको रोकने के लिए वहां से ही बंसी बजाई। अच्छा। और जैसे ही गोपियों ने बंसी सुनी तो वो यमुना के किनारे पर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि बंसी की आवाज आ रही है, कृष्ण जी तो है। और जब कृष्ण जी मतलब ये है कि राधा और कृष्ण दोनों ही उनके बीच में प्रकट हो गए। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण प्रकट हो गए, और उनके साथ में फिर महाराज किया। और महाराज करने के बाद में बोले कि अब तुम जाओ। तो गोपियां अपने घर आई तो समय हो गया 6 महीने तक रात्रि रही थी उस समय। अच्छा। और घर लौट के आई तो रसोई को जैसे छोड़ गई, आँच जलती छोड़ गई, कढ़ाई उस पर रखी थी, कढ़ाई में जो भी सामान बना रही थी, हलवा पूरी, वो जैसे छोड़ गई थी वैसा ही मिला। क्योंकि समय रुक गया था, तो ये शक्ति सब रास में थी। और तो ये जो चरणशिला है ये वही है जहाँ से भगवान ने बंसी बजाई थी। तो दोस्तों ये वही चरणशिला है जहाँ से हमारे कान्हा जी ने जब बंसी बजाई थी, जब गोपियाँ बेहोश हो गई थी, शरीर त्यागने के लिए यमुना जी के पास चली गई थी, तब हमारे कान्हा जी ने जिस शिला पे खड़े होकर बंसी बजाई थी वह शिला यही है दोस्तों जो आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये शिला कामबन की पहाड़ी में थी, कामबन की पहाड़ी, लेकिन वहाँ से लाई गई, वहाँ खनन होने लग गया था। जी जी जी। तो ये शिला भी अलग कर दी, और पत्थर वो उठा ले गए, लेकिन ये अलग रख दी थी। तो ये महाराज जी थे जी, अपने गुरु महाराज श्री 108 श्री निम्बार्क शर्मा महाराज। तो इनको रात्रि में राधा रानी ने दर्शन दिया। अच्छा। और इनसे कहा कि वहाँ मेरी चरणशिला रखी है, उसको ला करके बरसाना में दर्शन के लिए प्रकट करो। तो ये वहाँ गए और वहाँ से इस शिला को लेकर के आए जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे। तो ये जो आपने साकरी खोल में हस्त चिन्ह का दर्शन जी 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 जी, और इधर चरण चिन्ह, इसका ये ग्रंथ है जी जी, गर्ग संहिता। और इस गर्ग संहिता में गर्ग जी ने लिखा है। तो दोस्तों अभी हमें महाराज जी वो उल्लेख दिखाएंगे जो गर्ग संहिता में लिखा गया है। महाराज जी आप लोगों को प्रूफ दिखा रहे हैं, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये चरण चिन्ह और जो हस्त के चिन्ह आपने देखे हमारे कान्हा जी। हस्त चिन्हम पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मनम दृष्टवा नत्वा नरा किश्चित साक्षात श्री कृष्ण पदम ब्रजेति। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है और उन्हें प्रणाम कर लेता है, वो साक्षात श्री कृष्ण के धाम को जाता है। जय जय श्री राम। एक बार फिर से महाराज जी को करते हैं धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतनी अनोखी बात, इतनी विशेष बात और इतने दुर्लभ दर्शन कराए हमारे राधा रानी और कान्हा जी के चरण चिन्ह के और हस्त चिन्ह के। अब देखते हैं आगे और क्या क्या है बरसाना में। श्री तुलसीदास महाराज जी से हमें ब्रज के बारे में इतनी ज्ञानवर्धक बातें मालूम पड़ी जो कि आप तक उन्होंने पहुंचाई, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अब उनसे लेते हैं विदा। तो दोस्तों बने रहिए घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल के साथ बरसाने की और अनोखी जगह देखने के लिए। इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।